का बनावत है। 4 लागी कि 5 लागी? पिंडादान करा दे। पिंडदान करवाए। आप लोगों ने एक बात सुना? सुधीर भैया, बिरहा में एक चीज हमें बड़ा अच्छा लगा। ओकर नाम तो विभीषण रहे, लेकिन बारे भविष्य वाह, अरे हम कमी नहीं निकालत। वो विभीषण है तो बार बार भैया मेरे भविष्य ए भैया। खैर, बहुत अच्छी प्रस्तुति और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बिरहा जगत में भी, उम्र में भी आप हमसे बड़े हैं। रामायण से आप लोगों ने सुना मेघनाथ के लड़का अमरजीत। हम तो कही थे अगर भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो भाई यार, और दुश्मन हो। ए भैया, जानता था कि मेरे भाई अधर्म की राह पर चल रहे हैं। जानता था कि अगर मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने जाऊंगा तो मैं बचूंगा नहीं, मर के आऊंगा। लेकिन बाहर भाई के प्रति भाई का प्रेम, भाई के लिए अपनी जान तक को गवा दिया, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ा। शासन सत्ता खातिर जानत है के करीमान कब बदल जाए, ये क्यों नहीं जानत। ए भैया, आप लोग का आदेश हो तो हम और रामायण से बिरहा गा दे, नहीं तो लाइन छेड़ दे। वीर रस बारे बहादुर अबे आल्हा गावत है का? हेलो, अच्छा जैसे छते पे चढ़ा था तो डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी पहुंचा था का चाचा? हेलो, हमका लागत बाबू 22 स्टेप नहीं चढ़ते हैं बारे में। अब ये मेरे गार्जियन जी के आदेश पर लाइन चेंज करा, लोरी कोला ठीक हाँ दोनों हो जाए बा। वीर रस के फरमाइश भाई, हमारे भैया के फरमाइश बा कि लोरी कोला अजोने उपलक्ष्य में आई है वो हो जाए। हाँ नहीं कईयो काम करवा दे कभी क्या गुरु जी तनी भाव बोले के क्या बात है। अच्छा लागत है नहीं जानता। पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेरा रूप जुलूम ढाई नहीं सब है तो पूरी लाइनें चेंज कर देते यार। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात के लिए अपनी जान को गवा देते थे, लेकिन बात को कटने नहीं देते थे। देखा वीर चाहे पहले के हो, वीर चाहे आज के हो, वीर वीर होता है।
तब वीरों के बारे में कवि जी 4 लाइन लिखते हैं। कैसे गुरु जी? ना भूमिका के भाव से। अब करिया गोपालपुर हमारे हृदय के गार्जियन जी संतोष यादव प्रधान जी पुनः ये 500 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। आओ गुरु जी। अरे तो अरे जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में लंग लाती फिलोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का और लोरी कलाई का ये भोर की कहानी और की छाती पे दर्जन करे सर्वदा बोला ये भोर माँ क्यों न पिंडदान हुआ और मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको अरे हकी यदा वही बलवान हुआ। जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में अरे तुरंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का अरे तलोरी के लइका या भोरी के कहानी। ए भैया लोरी जी के पिताजी के नाम कुबई रहे, कुबई दादा। अब कुबई दादा के ससुराल कहाँ रहे आप लोग जानत है? नहीं जानता है? अरे जाता भाई ए भैया कुबई दादा के ससुराल ये हमरे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में बा। नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में एक धाम बा खोइलन धाम जहाँ माई खोइलन के नैहर माई का रहन। अब खोइलन माई के नाम से उपजे धाम बा खोइलन धाम। कुबई दादा के लइका वीर लोरी गड़गौरा के वीर लोरी अमाई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम वीर अभोरी बताया गया। हमार कहानी यारे से शुरुआत बा। ए भैया आप ही लोग कहते हैं कहा जकरे जवानी आवत हो चुकरत की आवत है और मारा नहीं का यार चली गई। हाँ चुकरत ए भैया काहे बदे काहे की 4-4 बीघा 5-5 बीघा खेत बर्दाश्त से जोताए कौन बोले? अच्छा हमार भाषा समझ में आवत बा कि नहीं आवत बा? भाई नहीं आई मानत है। हमार घर सीधे प्रतापगढ़ में बा जहाँ पूरा अवधि चलत है। आप लोग की भाषा मेरे नहीं समझ में आवत लेकिन अच्छा लागत है। ए भैया हमारे बिरहा में एक मिजाजी गजल लागत बा कोनो आशिक अपने बासुका से कहे क्यों लागी। ए भैया आवाज तनी सा गजल के भाव में अरे तो परवाने जल रहे जानम अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में
तमाम और जानो जरा इसी आग में खुद को जला के देख और के दे दो भाई, लेकिन चिल्ला मत। ए भैया नाम बताई तो हम ऐसे नहीं बोल देते। हाँ जा जा। ए भैया तू लोग अपने पे ध्यान दे, छोड़ो। सही बा। बिरहा में कवि जी एक लाइन लिखते हैं बीरन खातिर। कैसे? अरे बोला है पीर बघेला, अरे तो बोला है पीर बघेला, झंडा हिला के दे, अरे तो बोला है पीर बघेला, झंडा हिला के दे, अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे तो पंजा मिला के दे, ए भैया वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से वार करे। अब पीछे से जे वार करत है भड़िया कहती। वाह क्या बात है। चाहे भैया। ए भैया हमरे कहानी के शुरुआत कवि जी हारे से ले आते हैं जौहरी से। कैसे? अरे तो एक दिन मजदी माता से बोला खोला मेरे साले हाथ में साजे दुर्गा अच्छा ए भैया कहानी के तनी समझ ला। वीर भोरी माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के पूजा आराधना विनती इबादत करे। धीरे धीरे समय बीता। 21 वर्षीय वीर भोरी एक दिन माई दुर्गा से पूछत बा माँ, अरे माँ मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए माई हम नहीं के लइका अधोरी खई, आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है? माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली बेटा भोरी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरी आत्मा एक बात से बड़ी दुखित है। कौन है बात? भैया तनी चिल्ला कम, चिल्लाई कहो तो पीछे जाए के चिल्ला। हाँ नहीं डिस्टर्ब करा। बोले खातिर मनाई ना, लेकिन हमारे काने तक नहीं आवे। धर्म के बड़े भैया है राहुल। अच्छा ये दे बोले ये 21 रुपए माई भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, जहाँ रहा से जनात तो रहा। अच्छा सुन ले ए भैया वीर भोरी कहा माँ क्यों कहे बेटा? वीर लोरी बहुत बड़े भक्त थे। जब इतनी बात सुना आया माँ मजरी के पास पूछे, तब माई मजरी कहे बेटा तुम्हारे पिता को तो मैंने खो दिया, लेकिन बेटा मैं अब तुझे नहीं खोना चाहती। मेरे जीवन का एक ही आधार है। कहे माई काहे बोले? बाबू के पिंड दान करो तो हमरे जान के का हुई? कहे बेटा पिपरी के राजा सुरपति बड़ा दुष्ट राजा बा, जो भी पिंडदान करने के लिए जाता है उससे युद्ध करना पड़ता है, और सुबह का पहला पिंडदान वही अपने पूर्वजों का करता है। ए बेटा इस बात का प्रमाण मिलता है कि आज तक
पिपरी के राजा सुरपति से कोई युद्ध नहीं जीता। ए भैया वीर तो वीर होते हैं। वीर भोरी खड़ा हो गया, कहे माँ क्या आपको अपनी पैदाइश पर शक है? नहीं रे बेटा। तब तुम्हें वीर लोरी मेरे पूज्य पिता के ऊपर शक है? कहे नहीं। कहे तब सुन मेरी एक बात। कहे का एक लाइन गीत लगत बा। आरे झूलनी पे उड़ान, आरे झूलनी पे उड़नी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो। हेलो छोड़ा देखा, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब 4थी बार अगर हम समझाओ तो बड़ा नेवर लगी। ये से इनके पीछे लेके चला जा। हेलो एक बोतल रेल समझ चला नहीं वहाँ पर। भल्ला यादव जी बड़े वर्ष से हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए आशीर्वाद की छारी के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। आदरणीय आप सम्मानित फौजी दशरथ यादव जी, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड संख्या का झूलनी पे उड़नी, झूलनी पे उड़नी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो। हमार पाई जे बना जहीरा चढ़ा दो, हमार पाई जे और अपनी माता मजरी से एक बात कही। का अरे कबीरताई क्या हमारे, अरे बीरताई क्या हमारे, आई तिलकिया लगावो, आई तिलकिया लगावो। हमार माई हमके घर पे समझावो, हमार माई तिलकिया लगावा, हमार माई हम के रण में पठावा। राहुल अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक पूजा पाठ करे के बाद अच्छा अब यार ठंडी में विजय भैया कितना जने तो बिना नहाए धोए लगाई ली है। ए भैया एक तिलक विजय तिलक। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो यह सोचता है कि विजय का तिलक मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त है, बर्बादी की शुरुआत वाला कार होगी बने तेन हो लोग के तू अकेले काहे छिलबा। ए भैया लेके आशीर्वाद मां मजरी से पहुंचा यही काशी बनारस के धरती पर। आप ही लोग कहते हैं वह काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है, बसी हुई है। आया काशी घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात हो, तो पंडा के नाम का बा गीत बदलत बा। अच्छा पहले के समय में शादी हो तो गवर्नर 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल। अरे बस यार ठीक बात, इतना दिन बाद जाए फिर भी पहले के लोग में बर्दाश्त करे के हिम्मत रहे, क्षमता रहे। कभी बड़को फोन नहीं रहा है।
ए भैया पहले के समय में जब गवन के दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए, हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमार दुल्हा कैसे होई। लेकिन आज के समय में तो सास ससुर बेचारे डराते हैं, हमका पतो हो कैसे मिली, पता नहीं महीना 6 महीना साथे रह दे कि नहीं। अच्छा उनसे ज्यादा ते हमरे भैया हरे डरात है, पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे की में पैक करी। ए भैया वो दुल्हिया कहे का बाकी दिखावे के आवा दुल्ही कहे अरे जब से गवाना के, अरे जब से गवाना के दिनवा धराई रतिया नदी दया में केहू पिया जाई। जब से गवाना के दिनवा धराई रतिया नदी दया में केहू पिया जाई। जब से गवाना जब बनारस के धरती पर वीर भोरी का आया तो एक पंडा से मुलाकात होती है और पंडा के नाम का रहे अरे करे पिंड दान भोरी बनारस में आया, करे पिंड दान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। मुलाकात होती है उस घाट के किनारे, नाम है शशिधर पंडा। ब्रह्म बेला में जब भोरी की 21 वर्षीय बालक को देखा, शशिधर पंडा प्रश्न कर रहा है बेटा कौन हो, क्या करने के लिए यहाँ पर इतनी सुबह आए हो। वीर भोरी बताया बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी। वीर लोरी का नाम सुने शशिधर पंडा बखान करते हैं। वाह बेटा वो भी क्या वीर थे, प्रमाण मिलता है बेटा तेरे पिता के सामने आज तक कोई वीर टिक नहीं पाया है। क्या हुआ, मेरे पिता वीर लोरी कभी दुनिया में नहीं रहे। ओहो बहुत दुख की बात है बेटा। तब कोई बात है कहे हाँ मैं अपने पूज्य पिता वीर लोरी का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतनी बात सुने बारे दो गली दुनिया। शशिधर पंडा पीछे हो गया और एक बात कहे, क्या कहे पहले काम करिए राजा, रण में महाराजा जबरदस्ती कर बच्चा रण में महाराजा। सुन के खबर भोरी सुन के खबर भोरी कल में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। पहले जो पंडा बखान कर रहा था कि वाह बेटा तेरे पिताजी जैसा कोई वीर ही नहीं था, जब इतनी बात सुना कि पिंडदान करने के लिए आया हूँ पीछे हो गया। शशिधर पंडा का ए बेटा ए बउआ आप तू चाहिए लोरी के लड़का हुआ चाहे राम कुमार के कहे आप बेटा मैं पिंडदान नहीं करवा पाऊंगा। क्यों,
कहे रे बेटा अबे ते लइका है जा खाई के उम्र बा खा खेला जा कहे क्यों कहे तो का नहीं पता का क्यों पिपरी के राजा सुरपति अगर जान गया पीछे हो गया कहे बेटा अगर वहां जान जाएगा तो तू के नहीं छोड़ी हम के नहीं छोड़ी जाओ यहाँ से इतनी बतिया वीर भोरी सुना निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया ए बाबा ए बाबा हम भागे वाला वीर नहीं है ये अच्छा कोई यदि चाहते कि वीरताई जाके दुकान से खरीद ले तो क्यों खरीद ले का वीरताई खून में पाई जाती है कहे हम भागे वाला वीर नहीं है ये या तो पिंडदान करवाओ या तो के मारे या तब मरा लेकिन बिना फैसला की है अब यहाँ से नहीं मानत बात कहे अच्छा ही बताओ पिंडदान करोगे कि नहीं करोगे करोगे कि नहीं करोगे शशिधर पंडा बेचारा खड़ा बैठ के कहे हे राम आगे कुआं पीछे खाई हे राम कौनी ओरिया जाई पिंडदान नहीं करवाओ कई मार दे ई का मतलब वीर अभोरी पिंडदान नहीं करवाओ तो वो मार दे वो के मतलब सुरपति पिपरी के राजा मरे के हमको बचाई हार से अच्छा ही बाहर से डर के कारण पिंडदान करवा दिया अब यहाँ बात यहाँ छोड़ दो पिंडदान हुआ बिरलोरी का अब यह खबर जब पिपरी के राजा सुरपति को पता चली तो कहे है क्या कौन है रे इतना दिन के बनी बनाई इज्जत हमार इतना दिन के बना बनावा नियम हमार तोड़ दे नहीं छोड़ो खबर भिजवा दो हजारों की पलटन लेकर घोड़े पर सवार पिपरी का राजा सुरपति बनारस के धरती पर आया युद्ध करने के लिए आज जब इतनी सेना में शशिधर पंडा देखे तो बेचारा लगे ही लगा जा सारे ते तो मरबे करबे हमो के लेके जाबे ए बाबा बैठा रहा पहले हम मरब करे बात तो का कुछ होई अहोध का तेरी के भाव में कभी जी लिखत है अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके जवानी जंगी जूझे जमके लोरी को पूरी भोरी कहे मिटाऊ हमके लोरी पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंगी जूझे हम का मतलब नहीं छोड़ब सारे आज तो तार पाला पड़ब एक मरद से हजार ठीक कुकुरन कल्ले के बड़का वीर बनत है हमरा बिरहा के आखिरी गीत लगत बा लड़की कहे का कहे का अरे तो ससुमार तनवा अरे ससुमार तनवा आई नदिया मारे तनवा रे तनवा आई कि तनवा आई तो हमरे भैया के सरवा रे तनवा आई हो मारे एक तरफ पिपरी के राजा सुरपति हजारों की फौज लिए और एक तरफ गणगौरा के वीर 21 वर्षीय बालक अभोरी का अकेला खड़ा है होठ का लोरी के पुनावा दरजा लोरी के पुनावा दरजा वीर बाला नवा चनवा गण के मरना चनवा आई के मरना पूजा संगे मर अरे चनवा आई के मरना पूजा मरबेना
छोड़ा बनाई तो के बड़का वीर बनत रे ए भैया युद्ध हो रहा है और जौने समत में वीर भोरी तेगत तलवार भाजे तो सैकड़न वीर ऐसे धराशायी हो जाए। युद्ध चल रहा है, वीर भोरी का मारत काटत ए भाई हिंदुस्तान कन्ना, ये हमारे कन्ना भैया जी ये 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी और हमारे पूज्य बाबूजी। अच्छा आप ही हैं फोटो अरे सुरेश हमारे ग्राम प्रधान साहब सम्मानित दिग्विजय यादव जी पूजा। अब यार वीर भोरी मारत काटा जब आगे पहुंचा अब बेचारे जो 150 वीर बचा है लागे मन मन सुरपति के गरियावे जा सारे तोरे चलते इतना लोग मराई के तोरे चक्कर में सुरपति के सारे हम नहीं मार अपन जानना ए भैया जे 150 बेचारे बैठा है लंबा लंबा लेट गए ऐसे हो कि वीर भोरी जानी जाए कि मराबा। आखिरकार पहुंचा घोड़े के पास और सुरपति का कॉलर पकड़कर खींच लिया उधर अब यार सुरपति के उतार के वीर भोरी कोहे में करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरी सुरपति के घुमाए न हो। धोबी घाट छोड़ के काहे बोले हो लगता लादी ढोआवे। अच्छा तुम्हारा समय में कई गदहा संख्या बड़ी कम है। अच्छा ए भैया अच्छा तीनों लोग विचार कर रहे हैं शशिधर पंडा मार खुशी बाबा वाह बेटा वाह धन है वीर लोरी धन है माता मजरी जिन्होंने आप जैसे बच्चे को जन्म दिया है। इतना दिन के दहशत आज तू खत्म कर दिया बेटा। ए भैया सुरपति नीचे मुड़ी कह के बैठा बा अब यार के कहानी यार छोड़ दे। सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया वीरताई यानी वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थी। आज जब इतनी बात सुने कि वही वीर अभोरी का है मेरे पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दिए तो आए है बाबू आज मन की इच्छा जगीबा कि आखिर अब इनके देखब। अब वीर अभोरी को देखने के लिए केवला पतिया बनारस के धरती पर आई। अच्छा केवला पतिया के अंदर एक बड़ी खासियत रहे, वो जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे। आई के शशिधर पंडा से पूछत बाबा के बाबा मार खुशी से बेटा ये यादव टेंट हाउस लिखत है। अरे तो आई केवला पतिया हसीना जीना मुश्किल बा। अरे तो आई केवला पतिया बड़ हसीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी का है छीना जीना मुश्किल बाप का भोरा जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो पिजरा में कैद करके पीपरी लेके आई हो। अरे कहे कुआरी जीवन नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे कहे कुआरी जीवन नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। बात के इज्जत भोरी काहे अब छीना जीना मुश्किल बा। ए भैया वीर अभोरी कुछ समझ पाते इसके पहले ही केवला पतिया पर जादू से वीर अभोरी के सुगना तोता है बनाए के पिजड़ा में कैद करके पीपरी के राज्य लेके आवत बा।
धीरे धीरे समय बीतत बा तक केवल पतिया एक काम करे। जब बोले दिन रहा तब तक वीर भोरी के सुगना बना रहा दे। रात हो तब पुरुष का तन दे। काहे हो जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए। इसी ग्राम के निवासी हमारे, लेकिन वहाँ समय की मान और मर्यादा। वीर भोरी का लड़की लड़की तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं, ये मेरे शान के खिलाफ होगा। तेरे प्यार को ए भैया, अच्छा इतनी बात कहे केवल पतिया कहे जा। दुनिया तरसत बा तोय मिलत बा तो तोय अटकत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा। आज गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लइका वीर भोरी के चिंता सतावत बा। अच्छा कहा जाता है माई के जिगरा गाई के, पुतवा के जिगरा कसाई के, बाबू के जिगरा साढ़े के। अरे वाह ए भैया, नहीं बाबू दर्शन है ना है नो नहीं क्या ए भैया, माई मजरी करत का आधा के भाव में कभी जी प्रमाण देते हैं। रुक जाओ, प्रमाण देता है कैसे? अच्छा अरे तड़पेली मजरी माता गौर के लगा दिया। देवराई चंद्राई क्यों होली पाठा, धीरे धीरे आई कई काशी के भगतिया। धीरे धीरे आई कई काशी के भगतिया। शशि धर पंडा हो गई लन बेटा, लगल बतावे पंडा पूरी तब खगड़िया। लगल बतावे पंडा पूरी तब खगड़िया। चलो पके सुगन दे तो भोरी के पाना, सबुल के बोलाई नी होला तू ना हो बीरा। माई के बोलाई नी होला तू ना हो बीरा। झूमी झूमी जोगी बनी के भजन रहेगा। गढ़गौरा के दुई वीर भेजे तई जेकर नाम देवराई और चनराई बताया। देवराई और चनराई आए खबर लिए बनारस की धरती पर से सिद्धार्थ पंडा बताए बेटा बहुत अच्छा वीर था, लेकिन सुरपति की बिटिया केवला पतिया ले गई सुगना बना के अपने राज्य। अब जादू का काट तो जादू से ही होगा, जा बेटा बचा ले वीर भोरी को। खबर भिजवाई जमुनी माँ को, जमुनी माँ आई। तीनों लोग जोगी तरूप बन के भजन गावत गावत पहुंचे थे कहा पिपरी के राज दरबार में भजन गावत है। केवला पतिया सुगना रूपी वीर भोरी से कहे ए हमार राजा, ए हमार सैया आवा चला। कहा कहे इतना दिन तो प्रेम नहीं जगा, हो सकत है भाव भजन सुन ले तब मन में प्रेम जगी जाई। आई लेकर नीचे बिजरा जैसे रखत बा जमुनी माई कही हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो। मसौड़ा जादू से वीर भोरी को ठीक करी पुरुष रूप जब पाया खुश हुआ।
और केवला पतिया हार मार देखत है हाँ अबे तो हम कुछ करबो नहीं भाई ठीक कैसे बा और तब ले जमुनी माई ओकरे ऊपर जब जादू चलाई बेचारी केवला पतिया गदही का रूप बन के अपने बाबू के बगलिया खड़ी बा मुड़ी नीचे के बा काहे बदे कुछ कपड़ा नहीं ए भैया गदही बन के अपने बाबू के बगली खड़ी बा आज जब ओकर पिता ओकर हालत देखे तो जमुनी के चरण लगे बैठ के बात कहे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कभी लिखत अरे तो माने गलती जमुनी के अरे तो माने गलती जमुनी के आई चरणीय दई के अरे तो माने गलती जमुनी के आई चरणीय दई के हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही के मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए मैं आपके चरण को छूता हूँ और अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ ए भैया वीर भोरिक लगे ताव पे ताव मारे माई के नहीं छोड़ब नहीं छोड़ब कहे बेटा रुक रुक तनी गरमा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा जो पानीदार मर्द है उसका शान उसकी इज्जत को मार दीजिए जान मारने की जरूरत नहीं शर्म के कारण वह खुद ही मर जाएगा कहे माई के हमें के शर्त पे छोड़ब कबन शर्त कहने कर बिटिया केवल पतिया हमसे बड़ा प्रेम करत है प्रेम नहीं जनता का जनबो न कर ए भैया कहे इससे मेरी शादी करा दीजिए मैं इसको छोड़ दूंगा सुरपति कहे बेटा शादी तो हम करा ही दे लेकिन दुविधा बा कबन कहे नहीं तो तू गदहा बनी जा आया ते के लड़की बनेगा अब वो गदही तू लड़का कैसे अरे नहीं नहीं गदहा बने की जरूरत नहीं हम ठीक करत है माँ जमुनी अपने आशीर्वाद से केवल पतियों को जब स्त्री का तन दी तो आखिरी में होत का बिया अरे तो केवल पतिया भोर के हो गई हो शादी हो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद अरे तेरे अपने घर आए हाय दुल्हनिया लइके अरे तेरे अपने घर आए हाय दुल्हनिया लइके हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही अच्छा गरीबों के मसीहा हृदय के गार्जियन जी आदरणीय साहब लाल यादव जी जो कि भावी प्रधान पद क्या प्रत्याशी है पूरा ये 100 रुपये आशीर्वाद के चारी ए भैया केवला पतिया भोरी की शादी करा दी गई गढ़गौरा में आए धीरे धीरे समय बीता दोनों के सहयोग से एक बच्चे का जन्म होता है जिस बच्चे का नाम शिव भोरी बताया गया कुबई दादा के लड़का लोरी लोरी के लड़का वीर भोरी अब वीर भोरी के लड़का शिव भोरी हमरे बिरहा में पिंडदानो भाई लड़ाई भाई घमंडो टूटा सदियों भाई अच्छी लड़की हो गई आखिरी में खानदान के परिचय बा अरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा अरे स्वर्ग विराज कवि चंद्रिका वचन का विजय पताका जंगी जूझे जम के ज्वाला बंसी रुचि परी करना पे पानी जवानी जंगी जूझे जम के
मेरी कटारी